बुलेटिन की शुरुआत आज की जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदयेश कुमार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग 4 बजे होगी। हृदयेश कुमार सभी पार्टियों को यूटी में जारी स्पेशल समरी रिवीजन पर जानकारी देंगे। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने न्यूज 18 से बातचीत की। मीटिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गैर स्थानीयों को वोटिंग का हक देने का मुद्दा मीटिंग में उठाएगी। फाइनल वोटर लिस्ट 25 नवंबर को जारी होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग, बहुत अहम मीटिंग बुलाई है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सभी पार्टीज के लीडरान को दावत दी गई है और इस मीटिंग में जो कि 4 बजे होने वाली है जम्मू में, इसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा रहेगा वो रहेगा जो बाहर के लोगों को वोटर लिस्ट में वोटिंग राइट्स देने का तकरीबन कहा जा रहा है कि 25 लाख लोगों को जो बाहर के लोग यहाँ पे रहते हैं उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ये इशू ऑलरेडी उस पर बहुत बवाल मचा हुआ है, लेकिन आज ऑल पार्टी मीटिंग में इस पर भी चर्चा होगी और भी कुछ चीज़ों पर जैसे समर रिवीजन, जो वोटर लिस्ट की जो रिवीजन है उनका, और बाकी इश्यूज पे इलेक्शन रिलेटेड उस पर बात होगी। लेकिन जो मेन मुद्दा जिस तरह मैंने कहा कि वो बाहर के लोगों को यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स देने का है, उस पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, वो बरहम है, वो इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज इसमें रतनलाल गुप्ता जो कि जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। उनके साथ और भी उनके कुछ लोग होंगे। हमारे साथ खुद रतनलाल गुप्ता जी हैं। रतनलाल जी, क्या है मीटिंग का एजेंडा? आपकी तरफ से क्या क्या बात? देखिए, पिछले दिनों जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो फरमाया कि हम लोग समरी रिवीजन करने के लिए जा रहे हैं और 25 लाख के करीब वोटर में जो हैं, जो बाहर के लोग होंगे या दूसरे जो होंगे पैरामिलिट्री फोर्सेज या जो भी हैं, उनको हम यहाँ इस वोटर इनरोल करेंगे। उसी वक्त तमाम अपोजिशन पार्टीज ने शंका महसूस की कि साहब ये जो आप 25 लाख का फिगर लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं? व्हाट इज द कैलकुलेशन मेथड? एक अपोजिशन पार्टीज का ये हक बनता है कि अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन की बात कोई करे तो उससे उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे। तो हम क्लैरिफिकेशन, तमाम अपोजिशन पार्टीज ने क्लैरिफिकेशन मांगी। साहब आप जो कह रहे हैं 25 लाख का, ये आंकड़ा कहाँ से आया? नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को हम वोटर बनाएंगे, उसका आधार क्या होगा? आप कहते हैं कि भाई साहब इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंस जो होगा उसको लाएंगे, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस के लिए क्या टाइमिंग क्या है? कितने दिनों का यहाँ, कितने रेजिडेंस यहाँ कितने टाइम यहाँ रहना उनका होगा, तब उनको बनाएंगे, एंटर करेंगे। या इस किस्म के दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आपने कहा कि उनको भी लाएंगे। क्या एक जो यूटी है, डिस्टर्ब्ड यूटी में पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले वोट कास्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस तरह के कई मतलब हमारे शंका जो हमारी उभरी अपोजिशन की, तो हमने इनसे डिमांड की कि हमें क्लैरिफाई कीजिए। बदकिस्मती देखिए, उस वक्त गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन के लिए आ गई। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन अपोजिशन मांगती है तो हमने तो इलेक्शन कमीशन से क्लैरिफिकेशन मांगी, तो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट दे रही है। उनके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने दूसरे दिन ही निकाल दिया कि हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं आपको। हु आर दे? इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, क्लैरिफिकेशन ये दे रहे हैं, या बीजेपी के लोग आके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। इससे हमारी शंका और ज्यादा बढ़ गई कि साहब ये क्या हो रहा है। रतनलाल गुप्ता साहब कह रहे हैं कि आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे जो बाहर के लोगों को यहाँ पे वोटिंग राइट्स देने का है। और अगर गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो उस पर गोलमोल जवाब है, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। वो कह रहे हैं कि आगे देखा जाएगा, वो पार्टी तो उनकी बनने दीजिए, उसके बाद जो भी हालात होंगे उसके हिसाब से पार्टी फैसला करेगी कि क्या गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाएं या ना जाएं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं भाजपा